जय महाराज जी की सभी गुरु भक्तों को। आज का अनुभव है अरविंद राय जी का, जो रहने वाले हैं जनकपुर दिल्ली के। आज का अनुभव है सितंबर माह 2004 की अखंड ज्ञान का। वह बताते हैं कि यूं तो गुरु की कृपा अकट रूप से हर क्षण हर वक्त हम पर बरसती है, पर कभी कभी शिष्य के जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसके सगे संबंधी भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में केवल गुरु ही एकमात्र सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसी ही घटना मेरे भी जीवन में घटित हुई। मुझे सन 1999 में ज्ञान मिला था। अभी 8 महीने ही हुए होंगे कि एक दिन मैं ड्यूटी पर जा रहा था। दिन के 12 बजे होंगे। मेरी ड्यूटी दिन के 1 बजे शुरू होती थी। मैं जैसे ही बस लेने के लिए स्टैंड पर पहुंचा, मेरे पास 2 आदमी आकर खड़े हो गए। एक ने कुर्ता पजामा और गले में रुद्राक्ष की माला डाली हुई थी और दूसरा पैंट शर्ट में था। कुर्ता पजामा वाले आदमी ने मुझसे पूछा, क्यों भाई, क्या आप गाजीपुर के रहने वाले हो? मैंने उनकी ओर देखा और कहा, हाँ, वहीं का रहने वाला हूँ। बस अब क्या था, उसने तो मेरे विषय में सारी जानकारी ही देनी शुरू कर दी। मेरे घर का पूरा पता बता डाला। यहाँ तक बता डाला कि मेरे घर का गेट लाल रंग का है। वह बताता जा रहा था, तुम्हारे बड़े भाई सज्जन राय हैं, गली नंबर 7 में रहते हैं। तुम्हारी पत्नी इस समय अपनी सास को लेकर दवाई लेने गई है। मैं उसकी तरफ आश्चर्य से आंखें फाड़कर देखता जा रहा था और सोच रहा था कि इसी में मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। तभी मैंने देखा कि दूसरा पैंट शर्ट वाला आदमी मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और पहला आदमी मुझसे बातें करना छोड़कर धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने अपनी मुट्ठी में फूंक सी भरी और मेरी ओर फेंक दी। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे सिर पर जोर से हथौड़ा मार दिया। उसने इसी प्रकार मुझ पर कई बार शक्ति फेंकी और इसी बीच में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा था। बस बार बार यही कह रहा था कि तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो। अब तक वह 5 बार मुझ पर अपनी शक्ति का प्रहार कर चुका था, परंतु मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तब दूसरा व्यक्ति जो मेरे पीछे खड़ा हुआ था, वह बोला, छोड़ दे, इसे लगता है यहाँ हमारी बात नहीं बनेगी। परंतु पहला व्यक्ति राजी नहीं हुआ। उसने अपने दोस्त से कहा, रुक जा भाई, हो सकता है यह हमारी तांत्रिक बिरादरी का ही हो। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, मैं तुझ पर 5 बार शक्ति फेंक चुका हूँ, तुझ पर इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा? बता, तेरे पास कोई शक्ति है क्या? मैं घबराया सा बड़बड़ाने लगा, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। तभी मुझे याद आया कि मैंने गुरु महाराज जी का लॉकेट पहना है और यह जरूर उन्हीं की शक्ति है जो मेरी रक्षा कर रही है। मैंने झट लॉकेट अपनी शर्ट से बाहर निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह है मेरी शक्ति, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब वह बोला, जरा इसके गले से निकाल कर तो दिखा। मैं समझ गया कि वे मेरे गले से लॉकेट निकलवाना चाहते थे, इसलिए मैंने कहा, तो अगर देखना चाहते हो तो ऐसे ही देख लो, मैं इसे अपने गले से कभी नहीं उतारने वाला। यह कहकर मैंने लॉकेट को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। गुस्सा होकर वह मुझ पर और जोर से शक्ति फेंकना शुरू हो गया। 6ठी बार 7वीं बार उसने मुझ पर वार किया तो मैं थोड़ा सा बैठा। मुझ पर मानो कुछ नशा सा चढ़ गया। मुझे अभी भी दुख है कि मैं ज्ञानी होते हुए भी इस पूरे क्रम में सुमिरन करना भूल गया था। अगर मैंने सुमिरन किया होता तो यकीनन मुझ पर उतना असर भी ना हुआ होता जितना हो गया था। मेरी आंखें पथरा गई। देखकर पैंट शर्ट वाला व्यक्ति बोला, बस यार, काम बन गया, चल अब छोड़ इसे। फिर पहले आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, आएगा ना तू लौट कर वापस हमारे पास, आएगा ना? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और वहाँ से चल पड़ा। मुझे जाना तो ड्यूटी पर था, पर मैं घर की ओर लौट पड़ा। गिरता पड़ता मैं घर पहुँचने ही वाला था कि मुझे होश आ गया। मैंने सोचा कि पत्नी और माँ तो डॉक्टर के पास गए हुए हैं, घर बंद होगा।
इसीलिए मैं अपने भैया के घर चला गया, जो 2 गली आगे ही रहते थे। जब वह वहाँ पहुँचा तो भतीजे ने दरवाज़ा खोला। भाभी साधना में बैठी हुई थी। उन्होंने भी गुरु महाराज जी से ज्ञान लिया हुआ था। मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने भतीजे को ही अपनी आप बीती बतानी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में भाभी भी उठकर वहाँ आ गई। मुझे देखकर उन्होंने कहा, अरे भैया, आप यहाँ इस वक्त? मैं अभी साधना में ही देख रही थी कि आप इसी तरफ आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप गिरते पड़ते एक शराबी की तरह चल रहे थे। तब मैंने तुरंत भाभी को सारी बात कहकर सुनाई। भाभी ने चौंक कर कहा, भैया, आपको याद नहीं, 3-4 साल पहले आपके भतीजे को भी ऐसे ही 2 तांत्रिक मिले थे। उन्हें पता नहीं इस पर क्या जादू किया था कि यह सारे गहने, यहाँ तक कि मेरी नाक का कोका भी सुनियार को दे आए थे। पर इसके पास तो उस समय ज्ञान नहीं था। उसके पास तो गुरु महाराज जी का आपके पास तो गुरु महाराज जी का ज्ञान था। शायद इसलिए आप पर उनके मंत्रों का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। तब मैंने मन ही मन गुरु महाराज जी का धन्यवाद किया और वापिस अपने घर लौट आया। उसी रात को जब मैं सो रहा था तो करीब 1 बजे मुझे वही तांत्रिक फिर से दिखाई दिया। वह मेरी गली में खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरविंद, मेरी शक्ति मुझे लौटा दे, तूने मेरी शक्ति बांध दी है। मैं डर के मारे चीखने लगा, कौन सी शक्ति, कौन सी शक्ति, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरी पत्नी ने मुझे यूं नींद में चिल्लाते हुए सुना तो मुझे हाथ लगाकर उठाया। मैं फौरन उठकर बैठ गया और उठने के बाद मैं बार बार यही कह रहा था कि वह हमारे तांत्रिक हमारे घर के नीचे गली में खड़ा है और मुझे बुला रहा है। मेरी पत्नी ने मुझे डांट बांधते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यह केवल आपके मन का वहम है। चलो फिर भी उसकी तसल्ली के लिए हम एक बार छत पर जाकर गली में झांक आते हैं। गली में हमें कोई नहीं दिखा। वापस आकर हम दोनों साधना में बैठ गए। मैंने अभी अपनी आंखें बंद ही की थी कि मुझे गुरु महाराज जी सामने खड़े दिखाई दिए। महाराज जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, देख अरविंद, वह तांत्रिक तेरे घर के बाहर खड़ा है, तुझे बुला रहा है। मैंने रोते हुए गुरु महाराज जी से कहा, गुरु महाराज जी, मेरी रक्षा करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुरु महाराज जी ने बड़ी बुलंद आवाज में कहा, एक ज्ञानी होकर डरता है? तेरे पास तो ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है। वह तांत्रिक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे घर में कदम तक नहीं रख सकता। वह तो यहाँ तुझसे माफ़ी मांगने आया है। तू जा, उसे डट कर बात कर और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सुन, वह केवल तुझे ही दिखेगा। इतना कहकर गुरु महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। मैं तुरंत साधना से उठा और गुरु महाराज जी की आज्ञा से दरवाज़ा खोला। सच में वह वही कुर्ता पजामा वाला तांत्रिक हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ा था और मुझे देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। गुरु प्यारे साधकों, यह अनुभव थोड़ा लंबा है, इसलिए इस अनुभव को हम अगली कड़ी में श्रवण करेंगे। इसके साथ ही मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब ऐसे ही साधना करते रहें और गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करते रहें। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय महाराज जी की।